नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कारगर कोशिश जो आपके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में ढेर सारी जानकारियां लेकर आता है और बहुत सारी बातें भी आपको बतलाता है। तो चलिए बढ़ चलते हैं ऐसे ही आज के एक विषय की ओर और आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी हैं जो बहुत ही खास हैं। साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस के रूप में लेकर आता है गरीबों, महिलाओं और बच्चों के लिए ढेर सारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं। और ये सुविधाएं आप तक पहुंचाने के लिए ये जो पोषण दिवस होते हैं वो मनाए जाते हैं और इनमें आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम की मुख्य भूमिका भी होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य विषय है पोषण दिवसों के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का सहयोग। जी हाँ, और इस विषय पर अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में आज मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक टीकाकरण डॉक्टर विकास सिंघल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आप भी अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उनका जवाब भी देंगे। और सवाल पूछने के लिए अब हमारे फ़ोन नंबर्स आपके बीच में उपलब्ध रहेंगे, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और एक और हमारा नंबर है जो है 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, जब तक सवाल आते हैं सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस जो होते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार रूप से बताइए। जी हाँ, जो ग्राम पोषण दिवस हैं वो ग्राम स्तर पर प्रत्येक माह पर एक महीने में एक सत्र हम आयोजित करते हैं जो करीब 1000 से लेकर 1500 की आबादी पर होता है। और शहरी जो स्वास्थ्य पोषण दिवस है वो शहरी क्षेत्रों में जो करीब 2500 की आबादी पे एक महीने में एक बार हम आयोजित करते हैं। जी, तो इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर साहब, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवस की आयोजन जब होता है तो उसकी कोई खास बात होती है या कोई खास दिन होता है जिस पर रखा जाता है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक बुधवार और शनिवार को हमारे यहाँ पे ये पोषण दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा करीब 1000 से लेकर 1500 की आबादी पे प्रति माह एक सत्र आयोजित किया जाता है। जी। तो इस तरह से ये सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, कितनी जनसंख्या पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और शहरी स्वास्थ्य जो पोषण दिवस होते हैं वो मनाए जाते हैं, थोड़ा विस्तार रूप से जानना चाहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में वही 1000 से लेकर 1500 की आबादी में एक महीने में एक सत्र हम आयोजित करते हैं। शहरी क्षेत्रों में करीब 2500 की आबादी पर एक सत्र होता है। तो इस सत्र के अंदर हम जो भी कम्युनिटी है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी कम्युनिटी में जो हमारे लाभार्थी हैं, ख़ास तौर पर जो हमारी महिलाएं हैं और बच्चे हैं, 5 वर्ष की आयु से कम के बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं, ये सब उसमें एज ए लाभार्थी उनको सब एक ही दिन उन सबको एक ही जगह हम इकट्ठा करके और उनसे संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। जी, और इसी बात के साथ साथ हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं, फिरोजाबाद से सबा हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। तो आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि ग्राम और शहरी स्वास्थ्य पोषण दिवसों का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके और लोग इसका लाभ उठा सकें? जी सर। जो VHND या UHND का जो प्रचार है वो हम हमारा विभिन्न माध्यमों से होता है, जिसमें हम मास मीडिया है, मेड मीडिया है और IPC BCC जो फ्रंटलाइन वर्कर के द्वारा है वो सब हम माध्यम इसमें अपनाते हैं। और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी लाभार्थी परिवार हैं उनसे मिलती है और उनको उसके बारे में जानकारी देती है कि उन क्षेत्रों में कब और कहाँ पर वो सत्र आयोजित किया जाएगा और उन लाभार्थियों की कौन कौन सी सर्विसेज ड्यू हैं
जिसके लिए उनको उस सत्र पे आने के लिए वो प्रेरित करती है। जी डॉक्टर साहब, पोषण दिवस की जब बात करते हैं तो जैसा आज का हमारा मुख्य विषय भी है कि आशा, आंगनबाड़ी और जो एएनएम कार्यकर्त्रियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो थोड़ा सा विस्तार रूप से जानना चाहेंगे कि क्या इनकी भूमिका है इन दिवसों पर। जो इनकी भूमिका है, जितने भी हमारा जो भी एक कैचमेंट एरिया है, जो एक पॉपुलेशन है, एक आशा का जो एरिया है जिसमें आपकी 1000 से 1500 तक की करीब करीब आबादी होती है, तो उन सभी परिवारों का वो एक विलेज हेल्थ इंडेक्स रजिस्टर है, VHIR बोलते हैं, तो उन सभी परिवारों की पूरी सूचना वो उस पर अंकित करती है। ये आशा के बारे में? आशा जी, आशा जो है। और साथ में जो आने वाले जो सत्र है, गांव में जो सत्र लगना है आने वाला, उसके लिए जो भी बच्चे हैं जिसमें 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं, या हमारी ऐसी जो एलिजिबल कपल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, जिनको परिवार नियोजन से संबंधी सलाह दी जानी है, या हमारे किशोर किशोरियां हैं, तो उन सब की वो ड्यू लिस्ट एक बनाती है। ड्यू लिस्ट के आधार पर कि कौन से बच्चे को कौन कौन से टीका लगना है, या किस गर्भवती महिला को हमें कौन सी ANC सर्विस देनी है, तो वो उस ड्यू लिस्ट के आधार पर एक तो सबसे पहले काम आशा वो ड्यू लिस्ट बनाती है गांव में जाकर, जिसमें उसमें आंगनवाड़ी से भी वो सहयोग लेती है, और फिर सत्र वाले दिन वो उन सब बच्चों को बुला कर लाती है एज ए मोबिलाइज़र। और ANM जो है, ANM उन बच्चों को जो है वो सर्विस देती है, उनका टीकाकरण करती है, गर्भवती महिलाओं का, बच्चों का। और हमारी जो आंगनवाड़ी बहन है वो उनको पोषण से संबंधित जानकारी देती है, या टेक होम राशन, जो हम राशन उसके लिए देते हैं, वो उसको प्रोवाइड कराती है। ये सब सर्विसेज वो देते हैं। तो डॉक्टर साहब, देखा जाए कि एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, आशा हो चाहे ANM हो चाहे आंगनबाड़ी हो, एक दूसरे के साथ मिल के सहयोग करके ही तभी आगे कोई बात बनती है। तो डॉक्टर साहब, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में भी आपने बात करी, जो हेल्थ इंडेक्स बनता है, हेल्थ इंडेक्स के बाद कौन सी वो स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा होती है सबसे पहले शुरू की जाती है? सबसे पहले जैसे जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनका प्रयास ये होता है कि उनका शीघ्र पंजीकरण उनका हो जाए। जो प्रथम हमारा त्रैमास होता है गर्भावस्था का, उसी के दौरान उनका पंजीकरण हो जाए। साथ में उसको उसी के साथ साथ जो टेटनस है, टेटनस का प्रथम टीका, और 1 महीने बाद टेटनस का दूसरा टीका, 2 टीके हम उसमें देते हैं। इसी तरह की और जो बाकी हमारी महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको हम दूसरी प्रसव पूर्ण सेवा देंगे, कुछ को तीसरी देंगे, कुछ को चौथी देंगे, तो वो उसकी जो रजिस्टर है उसमें अंकित होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ड्यू लिस्ट बनाती है। तो वो जो महिलाएं हैं उनको आकर हम सत्र स्थल पर उसमें जो भी जो एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड कराती है, जिसमें ब्लड प्रेशर की जांच करना, उसका वजन लेना, या उसका हीमोग्लोबिन या यूरिन की जांच करना, और पेट की जांच करना, ये सब होता है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है हमारी, उनको वो आइडेंटिफाई करती है, ताकि उसका सही समय पे सही उपचार हो सके। और साथ में उनको जो आयरन, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, ये सब वो टैबलेट भी प्रोवाइड कराती है इस तरह से। और साथ में जो हमारे जो बच्चे हैं, जो टीकाकरण जिनका किया जाना है, उनको जो भी आयु के अनुसार जो टीके लगते हैं, वो आशा बहन है जो उनको बुलाकर लाएगी, और ANM उनका टीकाकरण करती है। इसी तरह से जो हमारे लक्ष्य दंपति हैं, जिनका परिवार नियोजन के संबंधित उनको सलाह देना, या उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, कंडोम्स हैं, या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वो प्रोवाइड कराना, ये सभी वहाँ पे होता है। और साथ में जो हमारी किशोर किशोरियाँ हैं, उनको भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ देना, आयरन, फोलिक एसिड प्रोवाइड कराना, तो ये सभी तरह के लाभार्थी उसमें होते हैं। जी, तो ढेर सारी बातें आज हम जान रहे हैं, किस तरीके से पोषण दिवस खास हो जाता है इन सब के सहयोग से। जानेंगे और भी ढेर सारी बातें, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम मिशन हेल्थ, और आज मिशन हेल्थ पे हम बात कर रहे हैं पोषण दिवसों के बारे में। और ये पोषण दिवस डिवाइडेड हैं 2 प्रकार से, एक ग्राम पोषण दिवस होता है और एक शहरी पोषण दिवस भी मनाया जाता है। और किस तरीके से इसमें आशा, ANM और आंगनबाड़ी सहयोग करती हैं और मातृ एवं शिशु को सहयोग देती हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें जानने के बाद एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये दिवस होते हैं, पोषण दिवस होते हैं, उनमें कौन कौन सी जानकारी दी जाती है उन सभी लोगों को जो उसमें आते हैं और बहुत सारी बातें सीखते हैं?
उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें उनको कोई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि कब और उन्हें कब संपर्क करना है उन लक्षणों के आधार पर। इसी तरह से उनको कौन कौन से टीके, जो हम 4 प्रमुख संदेश देते हैं जो हमारी एएनएम वैन है, उसमें यह है कि पहला ये संदेश होता है कि उसको जो बच्चा है उसको कौन सा टीका लगाया गया और वो कौन कौन सी बीमारियों से उनको बचाएगा जी। या टीका लगाने के उपरांत जो होने वाले सूक्ष्म जो प्रतिकूल प्रभाव हैं उनके संबंध में भी वो बताती है कि क्या क्या इस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, तो ऐसे होने की दशा में उसको क्या करना है या उससे कैसे वो बचाव करना है। तीसरा वो बताती है कि अगला उसका कौन सा टीका लगाया जाना है और वो कब लगना है। और एक चौथा संदेश फिर वो देती है कि जो इम्यूनाइजेशन कार्ड है, जो हमारा मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड है, उसका संभाल के उसको रखना है और अगली बार लिख के भी आना है। तो ये हम संदेश भी देते हैं उसको, और साथ में जो भी लाभार्थी के आधार पे उसकी काउंसलिंग और उसको जानकारी दी जाती है। तो बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं और उस कार्ड के बारे में भी हम जानेंगे सर विस्तार रूप से, लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे एक और कॉलर मौजूद है। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं इसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको किस प्रकार से इसमें लाभ मिलेगा? जो हमारा जो ग्रामीण पोषण दिवस है उसमें जो गर्भवती महिलाओं का बेसिकली जो भी हम उसको केयर देते हैं, एंटीनेटल केयर देते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, उनका टीकाकरण करना है, उनका जो भी टेक होम राशन उनको प्रोवाइड कराना है, साथ में उनको आयरन फॉलिक एसिड है, एल्बेंडाजोल भी देते हैं उसको कीड़ों से उसके लिए बचाव के लिए, और साथ में उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट की गोली, कैल्शियम की गोली, ये टैबलेट वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं। साथ में डिफरेंट तरह की जो सलाह है वो सब ये सब प्रोवाइड कराई जाती है जी। सर जो अभी हेल्थ कार्ड की आपने बात कही थी, अगर मान लीजिए वो हेल्थ कार्ड खो जाता है तो उस माध्यम में क्या सुविधा प्रदान की जाती है? वैसे तो सलाह ये दी जाती है कि वो कार्ड वो संभाल कर रखें और उसको खोए ना, लेकिन अगर किसी अपरिहार्य कंडीशन में वो कार्ड खो जाता है तो हमारी जो एएनएम बहन जी हैं, आशा बहन जी, उनके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन सी उसको सेवाएं दी जा चुकी है, तो उसके आधार पे उसका नया कार्ड हम बना सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब अब बात करते हैं समुदाय की और निर्वाचित प्रतिनिधियों की। अगर इन दिवसों की बात की जाती है तो क्या उनकी भूमिका होती है और क्या खास जो सहयोग होता है वो समुदाय की तरफ से दिया जाता है? जी हाँ, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि ये कम्युनिटी बेस एक प्रोग्राम है और गांव में ही हम उस सत्र का आयोजन करते हैं। तो जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत राज अधिकारी हैं, हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं या और दूसरे लोग हैं, उन सब का उसमें सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जन भागीदारी होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकेंगे, तो इसमें सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है जी। डॉक्टर साहब परिवार नियोजन एक बहुत बड़ी बात उभर के आती है जब हम बात करते हैं महिलाओं की, बच्चों की, या फिर एक तरीके से पूरे ग्रामीण विकास की या शहरी विकास की भी। तो क्या परिवार नियोजन के बारे में इस पे कोई खास विशेष ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि एक आशा के पास जो विलेज हेल्थ इंडेक्स रजिस्टर होता है, तो उसमें जितने भी हमारी योग्य दंपति हैं या एलिजिबल कपल हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के होते हैं, उस आयु वर्ग में हैं, तो ऐसे योग्य दंपतियों को हम परिवार नियोजन संबंधी जो सलाह है वो भी देती हैं हमारी एएनएम बहन जी, और साथ में उससे बचने के जो उपाय हैं जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कंडोम्स हैं या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड भी कराई जाती है जी। तो इतनी ढेर सारी बातें हम जान रहे हैं और किस तरीके से पोषण दिवस और खास होता है उसके बारे में आप भी जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्यक्रम मिशन हेल्थ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पोषण दिवसों के माध्यम से कैसे मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य को एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी मिलके संभालती हैं, और इन पोषण दिवसों की खास बात ये होती है कि ये एक दिवस के रूप में हर माह मनाया जाता है। इसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें जान रहे हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब एक और बात उभर के आती है, जब हम कुपोषित बच्चों की बात करते हैं तो उनके लिए क्या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जाती हैं इन दिवसों पर?
जी हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो हमारा विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनका उचित प्रबंधन और रेफरल करने के लिए। इसमें जितने भी जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित हैं, तो उसके लिए जो हमारी आशा बहन है वो एक MUAC मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के माध्यम से एक टेप है, जिसके माध्यम से हम उसका जो सर्कमफ्रेंस है अपर आर्म का, उससे देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है, किस श्रेणी में आता है। तो ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण करके उसका उचित जो है रेफरल किया जाता है आशा के माध्यम से, जिसमें हम कुछ को जो हमारे न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है NRC, वहाँ पे भी रेफ़र करते हैं। दूसरा RBS के हमारे कुछ केंद्र होते हैं, वहाँ पर रेफ़र करते हैं जहाँ उनको इस तरह की सेवाएँ प्राप्त होती हैं। तो उनका उचित आइडेंटिफिकेशन और रेफरल अगर होगा तो ऐसे बच्चों को हम चिन्हित कर सकेंगे और उनका उचित प्रबंधन होगा तो हम उसको उस कुपोषण से निकालने में ये सहायक होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, अमूमन देखा गया है और एक सवाल ये आया भी था कि प्रचार प्रसार कम होने की वजह से शायद बहुत सारी बातें छूट जाती हैं या नहीं पता रहता है इन दिवसों के बारे में भी। तो इसके बारे में क्या सरकार कोई कदम उठा रही है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं? नहीं, प्रचार प्रसार में जैसा कि आपने कहा कि उसके, क्योंकि हमारी जो बेनिफिशरी है, ऑडियंस है, वो काफ़ी मिक्स ग्रुप है और हर तरह की ऑडियंस किसी एक ही माध्यम से प्रेरित नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे पास पूरा एक प्लान होता है, जिसमें हमारे पास जो मास मीडिया वाला प्लान है, जिसमें हम न्यूज़पेपर ऐड है या रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जानकारी हम प्रोवाइड कराते हैं। साथ में हम जो हमारा जब वेचंडी डे पोषण दिवस होता है तो उसमें एक बैनर वगैरह का भी व्यवस्था होती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा IPC वाला पार्ट है, जिसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें जो हमारी आशा बहन है वो प्रत्येक लाभार्थी के घर जाकर उनको 1-to-1 उनको उसके बारे में जानकारी देती है, उसके लाभ के बारे में बताती है, मोटिवेट करती है। इसके साथ साथ समय समय पर हमारी जो लाभार्थी है या माताएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ एक मदर मीटिंग का भी एक प्रोविज़न होता है। तो कई तरीके से उनको हम ये प्रेरित करते हैं पकवाने के लिए। तो हर तरीके से प्रेरणा मिलती है। और इन्हीं बातों के साथ एक फ़ोन लाइन पर हमारे साथी मौजूद हैं, रेखा पांडे जी हैं बहराइच से हमारे साथ। हेलो रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। रेखा पांडे बोले, बहराइच से, हमारा मोहल्ला काननगो प्रवर्तक। हम पूछना ये चाह रहे हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं तो आशा बहू के हमको दौरान उनसे क्या सहायता मिल सकती है और हम उनसे क्या लाभ उठा सकते हैं? जी, एक गर्भावस्था के दौरान एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भी है, जिसमें उनको समय समय पर एक जो फाइनेंशियल लाभ दिया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद 2-3 किस्तों में, जिसमें 5,000 रुपये उसको दिए जाते हैं। और साथ में जो ये गर्भावस्था के दौरान बाकी जो सेवाएं हैं वो तो हम प्रोवाइड कराते ही हैं। फिर प्रसव के दौरान अगर वो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसव कराती है महिला, तो भी उसमें उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर उसको फाइनेंशियल वो प्रोवाइड कराया जाता है। जी, तो इन सारी सुविधाओं के साथ बहुत सारी बातें और ख़ास हो जाती हैं और ऐसी योजनाएं भी हैं जैसे अभी हमने जाना डॉक्टर साहब से। तो और भी जानेंगे, ढेर सारी बातें अभी बाकी हैं। बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। मिशन हेल्थ में आज हम पोषण दिवस के बारे में जान रहे हैं, किस तरीके से ये खास होता है, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है और ANM, आंगनबाड़ी और आशा की क्या भूमिका है इसके अंदर। हमने बहुत सारी बातें जान ली। सर, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। तो लॉजिस्टिक प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके से मुहैया कराई जाती है इन दिवसों पर? लॉजिस्टिक जो प्रबंधन है वो जो भी लाभार्थी हैं, लाभार्थी की संख्या के आधार पर उसका आकलन किया जाता है सत्रवार। तो इसमें 2 तरह से हम प्रोवाइड कराते हैं। एक तो जो हमारी ANM बहन है उनको, जिसमें आपका कुछ लॉजिस्टिक तो ऐसा है जो हम उसको प्रोवाइड कराते हैं डायरेक्टली, और कुछ जो वैक्सीन है या वो अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी के माध्यम से जो AVD है वो वैक्सीन कैरियर सत्र स्थल पर ही पहुंचाया जाता है सत्र के दिन। तो इस तरह से उसका वो हम प्रबंधन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हो गई, अब जन सहभागिता की एक बार बात कर लेते हैं कि जन सहभागिता कितना ज़्यादा और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये जो दिवस है वो सफल हो सके। इसमें जन सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है वेचंडी की सफलता का, क्योंकि ये एक जनता से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है
और जब तक इसमें जनता का पूरा सहयोग नहीं होगा तो इसकी सफलता भी हमें उतनी प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा पूरा प्रयास है कि दूसरा ये कि अधिकतर अभी भी ये परिवारों में रहता है कि ज़्यादातर जो जिम्मेदारियां हैं वो महिला पे के ऊपर हैं, और क्योंकि जो हमारी आशा बहन जाती है घरों पर संपर्क करने के लिए, उस समय भी उसका जो संपर्क है, जो संवाद है, वो मुख्य रूप से महिलाओं से ही होता है जी। तो ऐसे में हमारा प्रयास ये भी है कि हम इसमें पुरुषों की सहभागिता को भी बढ़ाएं। तो जो हमारा एक VHSNC है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी एक होती है हमारी, तो उसमें सभी तरह के सदस्य होते हैं। उसमें हमारे एजुकेशन से भी होते हैं, पंचायत राज से भी होते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि सभी लोग, चाहे वो अध्यापक हैं, हमारे पंचायत राज अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, पंचायत के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, कोटेदार हैं, हम सभी का सहयोग लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी हद तक प्रयास मिलता भी है। तो हमारा ये है कि जितना भी अधिक हमें ये इस तरह का सहयोग मिलेगा सबका, और उतना ही हमारा वो सफल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा। बाकी हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी और ANM बहनें लगी हुई हैं हमारे साथ इस पोषण दिवस को खास बनाने के लिए। तो इसी बात के साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। तो आज के इस खास विषय के बारे में हमने बहुत सारी बातें तो कर ली, और चलते चलते अब एक सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देकर आप यहां पर आमंत्रित हो सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कितनी जनसंख्या होने पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है? सवाल एक बार फिर से आप सभी के लिए दोहरा देता हूं। कितनी जनसंख्या होने पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए अब हमारा पता जल्दी से नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इस पर आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, ढेर सारी बातें हमसे शेयर करी और बहुत सारी बातें हमको जानने को मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, बहुत सारी बातें तो कब